टुनटुनी, लूसी और रानी तोती तीनों बहुएं नौकरी वाली थी, इसलिए तीनों ही पूरा दिन व्यस्त रहती थी। इसी वजह से रोजाना किसी न किसी बात पर तीनों बहुओं में लड़ाई हो ही जाती थी, खासकर जब इतवार होता था, यानी कि संडे। क्या बात है टूनी, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी होकर आ रही हो? आज इतवार है ना, बहू बेटे देर से उठेंगे, सोचा घर पर क्या करूं, मंडी ही हो आती हूँ। अच्छा, आज तो तीनों बहुओं की छुट्टी होगी। चलो बढ़िया है, तीनों बहुएं नौकरी वाली हैं, आपस में बर्तन खड़ा की जाते होंगे। अरे नहीं, मेरी तीनों बहुओं में बहुत प्रेम है, उनमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती। अभी तक तो सब उठकर अपना काम निपटा चुकी होंगी। अपनी वकालत घर में मत झाड़ो भाभी, मैं भी बड़े स्कूल में प्रोफेसर हूँ, मुझे भी जवाब देना आता है। आलू के पराठे में प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ आलू पराठा ही बनेगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम आलू की मसाले में प्याज कैसे नहीं मिलाती हो। तुम अकेले आलू का पराठा खाने वाली नहीं हो, हम सब भी हैं। अरे तो किसने मना किया? 6 आलू है, दो तीनों के हो गए, ये 2 मेरे, ये 2 आप दोनों के। ओहो, बहुत बढ़िया, खुद दोनों ने बढ़िया आलू रख लिए और मुझे गले हुए खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूँ? मैं अपना आलू नहीं दूंगी। मैं भी क्यों दूं? इतनी मुश्किल से संडे आता है, आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूं? आलू तो मैं लेकर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गाय हैं, मुंह में जबान नहीं है, तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी सरकारी नौकरी करने वाले हो तुम, पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी, पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद क्या होगा। टूनी चिड़िया के इतना कहते ही तीनों बहुएं एक साथ बोलती है, माँ जी आज कह दिया, आगे से ना कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बातें मत करो, आपके बिना हम तीनों अधूरी हैं। माँ जी आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? देखो, जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो। टूनी अपनी बहुओं को ऐसे ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच टूनी सास की बदौलत तीनों बहुओं में आपसी प्यार बना हुआ था। एक दिन टूनी चिड़िया की ननंद सुंदरी कौवी कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। सुंदरी स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू है, पर क्या करे, है तो टूनी चिड़िया की ननंद ही ना। टूनी भाभी कहाँ हो? मैं तो कब से फ्रेश होकर बैठी हूँ, तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी? जी रुको, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बना कर ला रही हूँ। तभी तीनों बहुएं काम पर निकल गयी। अब तुम सारा घर का काम करोगी? बहुएं तो काम पर गई होंगी। तो क्या हुआ जीजी, सफाई बर्तन वाली लगी हुई है, घर के काम में हर्ज थोड़ी है। तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो। ये लो पोहा और चाय, लो बाकी सब चिंता छोड़ दो। सुंदरी कौवी की बुरी आदत झगड़ा कराने की थी, तो वो पास कहाँ आने वाली थी। जब टूनी ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया तो वो तीनों बहुओं को भड़काने लगी। अरे टुनटुनी बहू क्या कर रही हो? मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ बुआ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपका अपना घर है, कहीं भी आओ जाओ। अच्छा, सचमुच कितना थक जाती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, वो कल लूसी ने मशीन लगाई थी तो कपड़े धोकर रख दिए हैं। अच्छा, तभी लूसी का मुंह बना हुआ था, बोल रही थी सारा दिन अकेले काम में लगी रहती हूँ। वो प्रोफेसर है ना, तो जल्दी घर आ जाती है, इसलिए वो ज्यादा काम करती है। अच्छा, ऐसा कहा? पर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं और रानी भाभी हम दोनों भी तो इतना काम कर लेती है। लूसी फालतू की बातें कर रही है। टुनटुनी को भड़काने के बाद सुंदरी कौवी ने लूसी और रानी तोती को भी झूठ मूठ की पट्टी पढ़ा दी। अच्छा हुआ बुआ जी, आपने मुझे बता दिया, ये दोनों मेरे बारे में क्या सोचती है। सुंदरी कौवी तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी थी। तीनों बहुओं में फर्क साफ दिखाई दे रहा था। ये तीनों को क्या हो गया है? आज इतवार के दिन घर में इतनी शांति कैसे बनी हुई है? टुनटुनी बहू क्या हुआ? आज रसोई में कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बनाना क्या? मुझे नहीं पता माँ जी, मैंने अपने और बंटी के लिए छोले भटूरे मंगवाए थे, हमने वही नाश्ता कर लिया है। टुनटुनी भाभी बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, हमने भी स्पेशल अमृतसरी कुलचे मंगवाकर खा लिए हैं। हमारा भी आज संडे है और मैं मूवी देखने भी जा रही हूँ। मैंने भी जलेबी समोसे खुद कमाती हूँ, किसी का दिया नहीं खा रही। मैंने और हरी बाबू ने हैवी नाश्ता किया है, बढ़िया, कितने दिनों बाद। ये हो क्या रहा है इस घर में? एक दूसरे से सीधे मुंह बात करने को तीनों तैयार ही नहीं हो रही हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये तीनों मेरे से इस तरह बात नहीं करती। और ये सुंदरी जी कहाँ गई हैं? बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रही, लगता है घोंसले में होंगी। उनकी चाय वहीं दे आती हूँ।
अरे मैंने भाभी की तीनों बहुओं में ऐसी फूट डाली है कि पूछो मत, बड़ा इतरा रही थी। ओ, इसका मतलब ननद जी ने मेरे घर में आग लगाई है। इनका पर्दाफाश मैं ही करूँगी। सुंदरी की आदत थी फोन पर हर बात अपनी बेटी को बताने की। टूनी चिड़िया ने एक दिन अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके सुंदरी के कमरे में रख दिया और जानबूझकर सुंदरी से बातों बातों में बात करने लगी। भाभी तुम मुझे पहले कहती तो मैं बहुत पहले ही ये काम कर देती। अब तुम अपना दुख मुझसे कह रही हो कि तुम अपनी तीनों बहुओं से तंग आ चुकी हो, उनकी सेवा करके तुम थक जाती हो। चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी हूँ। सुंदरी कौवी सारी सच्चाई बोल देती है कि कैसे उसने टुनटुनी, लूसी और रानी से एक दूसरे के लिए चुगली की थी। टूनी तो यही चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और वो मौका देखकर अपनी तीनों बहुओं के सामने अपनी ननद सुंदरी की सच्चाई सुना देती है, जिसे सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। सुंदरी कौवी लज्जित हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। मैं तो दुनिया से कहती हूँ मेरी तीनों बहुएं बहुत समझदार हैं। उनमें आपस में एकता है। कभी भी किसी के भड़काने में मत आना, नहीं तो घर को टूटते देर नहीं लगती। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। तीनों बहुओं में फिर से एकता हो जाती है और टूनी चिड़िया का परिवार टूटने से बच जाता है। राजस्थान के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की तीनों बहुएं एक से बढ़कर एक थी। वो तीनों बहुत ही आलसी थी। बहुओं के होते हुए भी टूनी को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। क्या करूँ, 3 बहुओं के होते हुए भी मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। आओ आओ मेरी बहुओं, मुझे तुम तीनों को कुछ देना है। ये सुनकर तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं। ये माँ जी हम लोगों को क्या देने वाली है? लगता है कुछ खाने की चीजें देंगी। अरे नहीं रे, माँ जी हम लोगों को क्या देंगी? वो तो खुद ही चटोरी है, उनसे कुछ बचेगा तब ना। अरे चुप रहो तुम दोनों, मैं इस घर की बड़ी हूँ। शायद माँ जी घर की चाबी मुझे सौंप कर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है। तुम तीनों आपस में क्या बातें कर रही हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए बाजार से क्या खरीद कर लाई हूँ। माँ जी क्या है इन डब्बों में? टुनटुनी बहू, तुम्हें पता है ना करवा चौथ आने वाला है। मैं तुम तीनों बहुओं के लिए गहने लेकर आई हूँ। टूनी चिड़िया तीनों बहुओं को एक एक गहने का डब्बा देती है। माँ जी ये तो बहुत सुंदर है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर एक दूसरे जेवर के डब्बे पर पड़ जाती है। माँ जी उस डब्बे में क्या है? अच्छा, उस डब्बे में, उसमें पुश्तैनी हार है। मेरी सास ने मुझे दिया था करवा चौथ के दिन। मैं इसे ही पहनकर पूजा करती थी। फिर तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। रात को टुनटुनी चिड़िया को पुश्तैनी हार के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। ऐसा करती हूँ, कल सुबह सुबह उठकर मैं घर का सारा काम खत्म कर दूंगी। माँ जी जब ये सब देखेंगी तो अपना पुश्तैनी हार मुझे दे देंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अगले दिन सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करने लगती है। बर्तन की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी की नींद टूट जाती है। ओह, तो ये बात है, घर का सारा काम अकेले करके माँ जी को इम्प्रेस करना चाहती हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हार तो मैं ही लूंगी माँ जी से। मैं अभी चाय बनाकर माँ जी को देती हूँ। मेरे हाथ की बनी चाय पीकर माँ जी खुश हो जाएंगी। तभी वहाँ बबली कबूतरी आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाकर सो जाओ, मैं अकेले ही घर का सारा काम कर लूंगी। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम में लग जाती हूँ ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। पहले मैं माँ जी को चाय बनाकर दे देती हूँ। सुंदरी चाय बनाने लगती है। माँ जी ये लीजिए अदरक वाली चाय। मैंने आज आपके लिए चाय बनाई है, पीकर बताइए कैसी बनी है। क्या कहा बहू, ये चाय तूने बनाई है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी भाभी मैं सोच रही हूँ बच्चों के पढ़ने के लिए ट्यूशन लगवा लूँ। आप तो जानती है आजकल की पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आती। तभी टूनी चिड़िया ये बात सुन लेती है और बबली कबूतरी से कहती है, नहीं बहू, इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। टुनटुनी बहू, तू ही क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा देती? तू तो बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ माँ जी, मैं जरूर पढ़ा दूंगी। लगता है माँ जी मुझसे बहुत प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझसे कहा। अब तो इसमें कोई शक नहीं, वो पुश्तैनी हार मुझे ही मिलेगा।
इस तरह तीनों बहुएं अपना आलस छोड़ देती हैं और पुश्तैनी हार की लालच में घर का सारा काम करने लगती है। और एक दिन टूनी चिड़िया अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। ये लो बहू, तुम तीनों की मेहनत का इनाम है मेरे पास। 2 और पुश्तैनी हार हैं। तुम तीनों को मैं एक एक हार दे रही हूँ। इस पुश्तैनी हार को तुम लोग संभाल कर रखना। हाँ हाँ माँ जी, हम लोग इस पुश्तैनी हार को संभाल कर रखेंगी। तीनों बहुएं अपनी सास के दिए तोहफे से बहुत खुश हो जाती हैं और तीनों घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालने लग जाती हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मथुरा के जंगल में सुंदरी कौवी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और बेटे कालू कौवी के साथ रहती थी। सावन का महीना शुरू हो गया था। जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। एक दिन सुबह सुबह सुंदरी कौवी अपने बेटे के साथ बैठी चाय पी रही थी। माँ, ये सुबह सुबह टुनटुनी कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं बेटा कहाँ गई है, मुझे बताकर नहीं गई। यहीं कहीं पड़ोस में गई होगी, अभी आ जाएगी। तू चाय पी, ठंडी हो जाएगी। दोनों माँ बेटे चाय पीने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया हाथों में पूजा की थाल लिए घर के अंदर आती है। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तो कहाँ चली गई थी? हम दोनों चाय पर तेरे इंतजार कर रहे थे। देख तेरी चाय ठंडी हो गई। माँ जी, आपको नहीं पता, सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में मैं बिना पूजा किए कुछ भी नहीं करती। इसलिए मैं सुबह सुबह मंदिर चली गई। उस समय आप लोग सो रहे थे। मैंने आप लोगों को उठाना सही नहीं समझा। ये लीजिए प्रसाद। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास और पति को प्रसाद देती है। जा बहू, अब जाकर कालू के लिए नाश्ता बना दे, नहीं तो बिना नाश्ता किए भूखा पेट चला जाएगा। जा फिर बात करते हैं। टुनटुनी नाश्ता बनाने चली जाती है। शाम को जब कालू कौआ अपने ऑफिस से घर लौटता है तो टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, इस सावन में मेरे लिए एक डाल पर झूला डाल दो, फिर मैं उस पर बैठूंगी और तुम मुझे झुलाना। अरे पागल हो गई हो क्या, जो मैं अपना काम धंधा छोड़कर तुम्हें झूला झुलाने आऊँगा? अब तो बचपना भूल जाओ। नहीं, इस सावन में आपको मुझे झूला झुलाना ही पड़ेगा। तुम ये सब क्या फालतू की बातें कर रही हो? तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो मैं तुम्हें झूला झुलाऊंगा? क्यों मेरा मूड ऑफ कर रही हो सुबह सुबह? इतना कहकर कालू कौआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना मुंह फुला लेती है। वो सारा काम करती लेकिन किसी से कोई बात नहीं करती। बहू, तू तो जानती है कालू को अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम्हारी जिद को पूरा कैसे करेगा? माँ जी, मैं क्यों उन्हें पूरा दिन झूला झुलाने को बोल रही थी? बस थोड़ी देर ही तो झूला झुलाना था। पिछले सावन में भी उन्होंने मुझे झूला नहीं झुलाया था। मेरी सभी सहेली अपने पतियों के साथ झूला झूलेंगी और एक मैं ही हर साल की तरह रह जाऊंगी। बहू, तुझे झूला ही झूलना है ना? तू ऐसा कर, पर्दे के पाइप में रस्सी बांधकर झूला लगा ले। शाम को जब कालू घर आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी, वो तुझे झूला झुला दे। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं अभी जाकर झूला लगाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे की पर्दे वाली पाइप में रस्सी डालकर अपने लिए झूला तैयार कर लेती है। चलो, झूला तो तैयार हो गया। अब मैं इस पर बैठकर देखती हूँ ठीक ठाक बना है ना। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया झूले पर बैठती है, झूला टूट जाता है और टुनटुनी चिड़िया धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ओई माँ, मैं गिर गई। मेरी कमर टूट गई। टुनटुनी के रोने की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी वहाँ आती है। अरे बहू, तू नीचे कैसे गिर गई और तू इतना चिल्ला क्यों रही है? ये देखिए माँ जी, मैंने पर्दे की पाइप में रस्सी बांधकर अपने लिए झूला तैयार किया था, लेकिन जैसे ही मैं उस पर बैठी ये झूला टूट गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। मेरी कमर में बहुत तेज चोट लगी है। तभी कालू भी ऑफिस से घर आ जाता है। सुंदरी उसे सारी बात बताती है। टुनटुनी, ऐसा भी कोई करता है? तुम जीती मैं हारा। तुम्हें रविवार को पार्क में झूला झुलाने ले चलूंगा, फिर तुम जितनी मर्जी उतना झूला झूलना।
2 दिन बाद रविवार था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के साथ पार्क में झूला झूलने जाती है। वहाँ नीम के पेड़ पर बहुत सारे झूले लगे हुए थे और उन पर पक्षी अपनी अपनी पत्नी को झूला झुला रहे थे। टुनटुनी चिड़िया भी एक झूले पर बैठ जाती है और कालू कौवा उसे झूला झुलाने लगता है। झूला झूलते हुए टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। वो काफी देर तक झूला झूलती रहती है। फिर दोनों पति पत्नी घर लौट आते हैं। माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सावन में झूला झूलने का सपना सच हो गया। अब मैं भी अपनी सहेलियों को फोन पर बताऊंगी कि मेरे पति ने मुझे झूला झुलाया है। माँ जी, अगर आज आप भी पार्क में आई होती तो देखती बहुत सारे पक्षी अपनी पत्नियों को झूला झुला रहे थे। बहू तो खुश है ना, यही मेरे लिए बहुत है। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।